तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम अनुकंपा से जिस विषय को हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके अंतर्गत पूर्व में हमने श्रवण किया कि सर्वश्रेष्ठ भजन का स्थान कौन सा है। उसमें श्री रूप गोस्वामी पाद इस बात को बतला रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ स्थान तो राधा कुंड है। राधा कुंड ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसके विषय में हमने चर्चा किया। अब आगे ये बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय कौन है। सर्वश्रेष्ठ स्थान, अब जैसे उससे पहले बताया कि व्रज में जाकर व्रज में जो व्रजजन है उनके अनुगत करते हुए उनके चरणों में अनुराग रखते हुए कृष्ण का नाम रूप गुण लीलाओं का चर्चन करते रहो। अब उसके बाद उसको और विस्तार करते हुए व्रज में कौन सा स्थान सबसे श्रेष्ठ है वो बतलाया। अभी इसमें उस व्रजजनों के अंदर कौन उनको अत्यंत प्रिय है वो भी यहाँ पर बतला रहे हैं। ये 10वां श्लोक है उपदेशामृत का, जिसमें बोलते हैं कर्मीभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निष्ठस्तथा तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्यो अपि स राधिका प्रेष्ठः तद्वदीयं तदीय सरसी तम ताम नाश्रयेत् काकृति।
क्या बोलते हैं यहाँ पर, कर्मेभ्य, मतलब जो सत्कर्म में लगे हुए पुण्य कर्म करने वाले जो कर्मकांडी व्यक्ति है, जो पाप कर्म है उसकी तो यहाँ गिनती है ही नहीं है। जो सत्कर्म करने वाले, जो पुण्य कर्म करने वाले जो व्यक्ति हमेशा के लिए, वो बोलते हैं परितः सर्व प्रकार से, बोलते हैं ज्ञानी न, जो तीनों गुणों से अतीत ब्रह्मज्ञानी, मतलब ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति है, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाला व्यक्ति, वो बोलते कर्म मार्ग में चलने वाला व्यक्ति से सब प्रकार से, ज्ञान मार्ग में चलने वाला जो व्यक्ति है वो श्री कृष्ण चंद्र को हरे प्रियतया, वो उसको अत्यंत प्रिय है। जो कर्मकांड का व्यक्ति है उससे ऊपर ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाला, ब्रह्म ज्ञान की ओर चलने वाला व्यक्ति श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ऐसे कहाँ उल्लेख है? वो बोलते शास्त्र में उल्लेख है, विभिन्न स्थानों में इन चीज़ों को लेकर के उल्लेख है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं, नासादेत माम योगो न सांख्याम धर्म उद्धव। वो बोलते हैं भक्ति के द्वारा मुझे तुम आकर्षित कर ले सकते हो। भगवद गीता में भी बोल रहे हैं, तपस्वीभ्यो अधिको योगी कर्मीभ्यश्च मतोधिका ज्ञानीभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुना। बोलते ये जो कर्मयोगी है उससे ऊपर श्रेष्ठ है ज्ञान योगी, ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाला, उससे भी जो श्रेष्ठतम योगी है जो कि भक्त योगी है, वो बोलते वो है अर्जुन, तुम वो बनो। तो जो हो यहाँ पर शास्त्र में उल्लेख किया कि कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। और क्या बोलते हैं, तेभ्यो, मतलब उनके अपेक्षा, मतलब ज्ञानियों से भी ऊपर कौन है? जो ज्ञान विमुक्त होकर के जो भक्ति का मार्ग को स्वीकार करता है। इसलिए मतलब ज्ञान विमुक्त भक्ति, जो ज्ञान को छोड़कर भक्ति के पथ पे चल पड़ते हैं। सनत कुमार जैसे, वो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, ब्रह्म ज्ञान में परिनिष्ठित है, लेकिन भगवान के दिव्य अंग का घ्राण को प्राप्त करने के बाद, उनके श्री चरणों का घ्राण को प्राप्त करने के बाद उन्होंने भगवत दर्शन उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। तो उस तरह के जो भक्त है वो उनसे वो उनके परम प्रिय है, भगवान के वो अधिकतम प्रिय है। तथा वो बोलते हैं उन भक्तों में से भी जो लोग प्रेमैक निष्ठ, जो प्रेम में एकमात्र कृष्ण प्रेम में, भगवत प्रेम में जो निष्ठा युक्त जो भक्त होते हैं, वही भगवान को अतिशय प्रिय है। और उन सब जो प्रेमी भक्त है उनमें से भी कौन प्रिय है? बोलते प्रेमी भक्त कौन है? जितने भी व्रज के भक्त हैं, व्रजवासी, और उनमें से भी मुख्यतः व्रज गोपियां, ये कृष्ण के अच्छे ही प्रिय। और उनमें से भी विशेष कौन है? राधिका, श्रीमती राधिका जी। इसलिए बोल रहे हैं, और श्री राधिका जी के अभिन्न स्वरूप
उनका जो तदीय सरसी मतलब उनका जो राधा कुंड है वो उनका अत्यधिक प्रिय है। राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय ही प्यारा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं काकृति, कौन ऐसा सौभाग्यवान सुचतुर व्यक्ति होगा? ऐसा व्यक्ति तमनाश्रयेत, जो उसका आश्रय ग्रहण नहीं करेगा, उसका आराधना नहीं करेगा। मतलब जो चतुर है, जिसको अगर बुद्धि नाम का चीज है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से ऐसे जो श्रेष्ठतम स्थान श्री राधा कुंड है उसका आराधना अवश्य ही करेगा, क्योंकि कृष्ण का सर्वाधिक जो प्रिय है वो श्रीमती राधिका एवं उनका कुंड है। राधा कुंड विशेष रूप से उनको बहुत प्रिय है। इसके बारे में बतलाते हैं, स्वेच्छाचार परायण जीवों की अपेक्षा निष्काम कर्मी श्रेष्ठ है। जो स्वेच्छाचारी व्यक्ति होते हैं, अपना मनमर्जी करके चलने वाले व्यक्ति, उनसे उनकी अपेक्षा में श्रेष्ठ कौन है? बोलते हैं निष्काम। जो निष्काम कर्मी है वही श्रेष्ठ है। उन सदा सर्वदा सत्कर्म में लगे हुए पुण्यवान कर्मकांडियों की अपेक्षा, ये जो निष्काम कर्मयोगी ही सत्कर्मों में लगे रहते हैं। वो जो निष्काम कर्मयोगी है, सकामी व्यक्ति की बात नहीं हो रहा, वो भी करता है, लेकिन निष्काम व्यक्ति का जो सत्कर्मों में प्रवृत्ति है वो हमेशा श्रेष्ठ ही माना गया है, क्योंकि सकाम व्यक्ति का सत्कर्म प्रवृत्ति भी स्वसुख वांछा हेतु ही होता है, अपने आप के मतलब के लिए होता है। लेकिन यहाँ अपना मतलब ही नहीं, उसको चाहिए ही नहीं कुछ, वो निष्काम भाव से करता है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। और उससे श्रेष्ठ कौन है? सत्व रजस तमोगुण से अतीत निर्गुण भूमिका में स्थित ब्रह्म ज्ञान का आराधना उपासना करने वाला ज्ञानी, वो उससे श्रेष्ठ है। ये विशेषता वो श्रेष्ठ है। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की अपेक्षा बोलते जैसे जो व्यक्ति है, कौन श्रेष्ठ है? इनके प्रयासों को छोड़कर, जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत जी में बतला रहे, ज्ञान के प्रयासों को छोड़कर भगवत पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करने के विषय में बतला रहे। क्या करने के लिए बोल रहे? सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवान के संबंध में चर्चा, जो ज्ञान को किनारे में लगाकर ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास को एक किनारे में रखकर बोलते, जो व्यक्ति भगवान के बारे में जानने के लिए भगवत चर्चा में रत रहता है, वो जो भक्त है वो उससे श्रेष्ठ होता है। और आगे क्या बोलते हैं? वो प्रिय होता है भगवान के, क्योंकि कर्मी को और ज्ञानी को एक तरह से भगवान से लेना देना नहीं होता। कर्मी को लेना देना नहीं भगवान से, वो चाहे निष्काम कर्मी क्यों ना हो, सकामी तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं उसको, यद्यपि वो भगवत आराधना कर रहा है। लेकिन निष्काम व्यक्ति को भी भगवान से कोई लेना देना नहीं, अपना ही हित है। और ऐसे ही ज्ञानी भी, योगी भी, योगी योग सिद्धि को लाभ किया, उससे भगवान को क्या लाभ है?
भगवान का लाभ क्या होता है? ज्ञानी अगर मोक्ष को प्राप्त करता है, ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, इस आधार पे अगर ज्ञानी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उससे भगवान को क्या है? तपस्वी है, उसके तप से भगवान को क्या है? सिर्फ एक भक्त ही है जिसका भक्ति भगवान को चंचल करता है, भगवान को आकर्षित करता है। इसीलिए भगवान ने बोला यथा भक्ति ममोर्जिता। तुम कर्म के साधन से मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकते। ना साधयेत माम योग, योग साधन से मुझे कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। और उसके बाद ना स्वाध्याय तपस्यागात, तुम्हारे अपने स्वाध्याय से, तुम्हारे तप से, तुम्हारे त्याग से तुम त्याग करते हो, तो उसमें मेरा अपना क्या है? मेरा हित उसमें क्या है? यहां तक कि मेरा हित मतलब तुम्हारा मेरे से क्या संबंध है? भगवान का हित और भगवान का सेवा तो कोई भी जीव कर ही नहीं सकता। वो तो भगवान कृपा करके सेवामृत को दान करते हैं। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने निवेदन किया, आप ही कृपा करके सिद्धदेह को प्रदान कीजिए और वृंदावन के मध्य में सेवामृत को दान कीजिए। बोल ही रहे हो तो स्वयं गोविंद इच्छा करते हैं तो वो सेवा किसी को प्रदान करते हैं। भगवान की इच्छा के बिना भगवान का सेवा कोई भी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। लेकिन वो जो देते हैं वो उसको देते हैं जो चाहता है। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कमल मंजरी के रूप में वहां याचना कर रहे हैं कि मैं ललिता सखी के अनुगत्य में एक अयोग्य किंकरी हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके श्री चरणों। जब प्रार्थना है तब भगवान का कृपा है, याचना है तो गोविंद का कृपा। लेकिन ये संभवित तभी होगा जब भगवान कृपा करेंगे, इच्छा करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान का गुणगान भी कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं गा सकता। इसीलिए प्रार्थना करें मुझे पहले उस प्रेम को पिला दीजिए, आप मुझे देकर मुझे मत कीजिए, फिर मैं आपका महिमा का गान कर सकूं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं तप त्याग इत्यादि में भगवान के साथ उसका कोई संपर्क नहीं होता। योग सिद्धियां प्राप्त किया, अनिमा लग्मा ये वो जो कुछ भी होते हैं, अष्ट सिद्धियां सारा कुछ प्राप्त कर लिया, उससे भगवान के लिए क्या है? कोई संपर्क तो है नहीं। और सिद्धियों से भगवत प्राप्ति नहीं होता, तंत्र से भगवत प्राप्ति नहीं होता। घुमा फिरा के इन सब का जो लाभ होता है, मतलब होता है, वो स्वयं के लिए ही लगा हुआ रहता है। उससे वो क्या अर्जन करता है? चरम में कनक कामिनी प्रतिष्ठा से अधिक और कुछ है ही नहीं। उससे ऊपर और कोई प्राप्य वस्तु उस व्यक्ति के लिए है ही नहीं जो इन चीजों में फंसा है। वो अपने आप को भगवान बना लेते, अपने आप को भगवान बना लेते हो बस। इससे उनको कनक कामिनी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकता है, लेकिन उनका नित्य मंगल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति का चरम प्रयोजन कनक कामिनी प्रतिष्ठा है, तो वो व्यक्ति के साथ में भगवान का क्या संबंध है, क्या मेल है? यहाँ पर यही बात बतला रहे हैं। इसीलिए वो ज्ञान मार्ग को छोड़कर जो भक्ति के पद पे आते हैं,
भजन के पद पे आते हैं, भजनोन्मुख होते हैं, वही व्यक्ति भगवान के अत्यंत प्रिय माने जाते हैं। इस जैसे सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, जैसे सनत कुमार इत्यादि, ये सब भगवान के विशेष प्रिय। कारण क्या? इन्होंने सबने अपने ज्ञान मार्ग को छोड़कर भगवान के पाद पद्म में भक्ति के लिए निकल के आगे बढ़े, तथा सब प्रकार के भक्तों से केवल प्रेम की निष्ठा वाले नारद आदि शुद्ध भक्तजन श्री कृष्ण के और भी अधिक प्रिय है। भक्त तो है लेकिन वो प्रेम भक्त नहीं है, प्रेमिक भक्त नहीं है, एक गौरव भाव का भक्त है कि आप हमारे प्रभु हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। इस प्रकार का एक भाव है। लेकिन यहाँ पर प्रेम भी है, मतलब नारद आदि जो भक्त हुए हैं उनको नारद आदि जो भक्त हुए हैं वो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। उन सभी प्रेमी भक्तों की अपेक्षा कृष्णगत प्राण ऐसे जो व्रज गोपियाँ श्री कृष्ण की अतिशय प्यारी है। जैसे नारद, प्रहलाद, बलि इत्यादि जितने भी भक्त हुए हैं, ये सब भगवान को बहुत प्रिय हैं। ये कितने प्रिय हैं वो मालूम दिखाई देता है, उनकी लीला से तो मालूम पड़ ही जाता है कि वो कितना प्रिय है। अभी उनमें से भी विशेष रूप से जो कृष्णगत प्राण है, जैसे अन्नगत प्राण होता है ऐसे कृष्णगत प्राण है, मतलब कृष्ण नहीं है तो उनके प्राण ही नहीं। केवल ये सुनने मात्र से ही कि कृष्ण नहीं है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, प्राण भी छूट जाते हैं। ऐसे श्रेणी के जो भक्त होते हैं, जैसे हम सुनते हैं, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ मुरली वदन, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है जो मेरे प्राणों के नाथ, जिन्होंने अपने अधर पे मुरली को धारण करके रखा है। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं व्रजेंद्र नंदन, इतनी विरह हृदय को दग्ध करता जा रहा है। कहाँ जाके कहाँ मैं प्राप्त करूंगा ऐसे व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र को। ऐसे करके तड़प रहे जो भक्त उस प्रेम में, प्रेमी भक्त तो है लेकिन उसमें से जो कृष्ण शरण होकर कृष्ण विरह में व्याकुल होकर जो तड़प रहे होते हैं, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। कहाँ रे कही वो कथा, के बजाने मोर दुख, किसको जाके मैं अपनी ये बात को बोलूंगा, कौन मेरे इस पीड़ा को समझ पाएगा, इस जलन को, इस तकलीफ को कौन समझ पाएगा। क्या हो रहा है? बोलते व्रजेंद्र नंदन बिना फटे मोर को, मेरा जो हृदय है व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के बिना फटता जा रहा है। कृष्ण विरह में जीवन धारण करना ही मुश्किल हो जाए, ऐसी जो अवस्था किसका था? व्रजगोपियों का था। इसीलिए जीवन भर रोती रही, जीवन भर। ऐसा नहीं है कि उन्होंने थोड़ी टाइम के लिए शोक मनाया और छोड़ दिया, बोले ना, उनके जीवन में कृष्ण विरह का कभी अंत ही हुआ नहीं। जब से श्री कृष्ण व्रज से निकल के मथुरा में गए, जब से वो गए उसके बाद से कभी भी उनका वहां पर
उनके अश्रुपात कभी भी बंद ही नहीं हुआ। वो विरह, वो व्याकुलता, वो तड़पन कभी भी बंद नहीं हुआ। ये विशेषता। ऐसे जो भक्त है, प्रणय भक्त, कृष्णगत प्राण वाले जो भक्त होते हैं, वही कृष्ण को अतिशय प्रिय है। ऐसा जिस प्रकार से पानी के बिना मछली का जीवन नहीं रहता, उस प्रकार से कृष्ण के बिना कृष्ण भक्त का, श्री कृष्ण प्रेमी का जीवन नहीं रहता है। यही विशेषता है। इसीलिए बता रहे ऐसे जो भक्त है वो कौन है? ब्रज गोपियां। सभी भक्तों को विरह हुआ भगवान का। ऐसा नहीं है कि भक्त को भगवान का विरह नहीं हुआ। उस विरह के अंदर ये परिकर विशिष्ट है कि ऐसे परिकर है। इसीलिए कृष्ण भी ब्रजेंद्र नंदन के रूप में आकर, अपने स्वस्वरूप में आकर, अपने स्वयं स्वरूप में प्रकट होकर उनके उस विरह की ज्वाला को शांत किया, उन पर कृपा किया, उनके अधीन हो गए, उनके वशीभूत हो गए। ये विशेषता, ये केवल, ये तारतम्य केवल रस विचार से है कि रस की अभिव्यक्ति के हिसाब से है, तत्व के हिसाब से कोई विचार, कोई भेद नहीं है। भक्ति है तो भक्त है, वो भगवान का अतिशय प्रिय है बस। लेकिन वो प्रिय का जो तारतम्य है वो केवल रस विचार से आता है बस। और इसीलिए जिस भक्त का जिस रस में प्रविष्टता है और उसके अनुरूप वो भगवान का जितना तत्परता, ललायित होकर, तत्पर होकर प्रेम के साथ में आराधना करता है, उसी के अनुरूप उसकी अभिव्यक्ति। बाकी तो प्रेम जो है भक्ति का, वो एक जैसा ही मान के चलो, ये विशेषता। लेकिन ये तारतम्य केवल भगवान का लीला की वैचित्रता को लेकर और उनके परिकरों की विशिष्टता को लेकर अलग अलग तरीका से अभिव्यक्त होता। इसीलिए गोपियां वो विशेष है उसमें। अगर हम देखते, इसीलिए एक मंत्र भी आता है जो हम लोग अर्चन विधि में बोलते हैं, योतीनाम यथा योनस्य योतैर्यथा मनो में रमताम त्वद्वद मनो में रमताम त्वयि। जिस प्रकार से एक युवती के प्रति एक युवक का मन आकर्षित रहता है, ये सहज है, ऐसा नहीं है। एबनॉर्मल वो होता है, जो अलग जो वो होता है, जो इससे बाहर निकल के अपने जीवन को किसी और दिशा में लेके जाना चाहता है, और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है। नहीं है तो एक सहज आकर्षण जो है युवती के प्रति युवक का मन में रहता है, और युवक के प्रति युवती का मन में भी रहता है। इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा मन भी आपके प्रति उसी प्रकार से आकर्षित हो, आपके श्री चरणों में ऐसा ही रमण करे। इसीलिए तमाम भक्तों के अंदर ये एक ऐसा स्वरूप को प्रकट किया, प्रेम का स्वरूप को, जहां पर श्री कृष्ण की अपनी ही निज शक्ति, आह्लादिनी शक्ति ही असंख्य गोपियों के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण को उस प्रेममयी भाव से
आराधना करने लगी है। और वो आराधना की पराकाष्ठा इस प्रकार से हो गया, कृष्ण बिना जिए और न भावे। उनको और जीने का और किसी चीज का कोई इच्छा होता नहीं कि ना, कृष्ण ही नहीं है तो और क्या करना है जी। अगर हम देखते हैं कृष्ण से अभिन्न है, एक आत्मा दो देह है, श्री राधा और कृष्ण दोनों। और वही श्रीमती राधिका जी से सारी गोपियों का विस्तार है। गोपियां इत्यादि जितने भी व्रजांगनाएं हैं वो श्रीमती राधिका से अभिन्न है, अलग नहीं है। और राधा जी कृष्ण से अभिन्न है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई किसी बाहर का व्यक्ति से या किसी अन्य के साथ में विलास की बात ही नहीं हो रहा, यहाँ तो आत्माराम वाली बात हो रहा है। श्री कृष्ण स्वयं अपने में रमण कर रहे हैं, अपने से प्रेम कर रहे हैं, अपने में विलास कर रहे हैं, एक अलग तत्व है ही नहीं। और अपने आप को प्रेम करते हुए प्रेम की अभिव्यक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णांश जो जीव कृष्ण से विमुख होकर पतित हुए हैं, उन्हें प्रेरित करने के, कृष्णोन्मुख करने के, ये विशेषता है। इसलिए सारी व्रजांगनाएं वो कृष्ण के अतिशय प्यारी है, भक्तों में श्रेष्ठ है। उनके जीवन में, उनकी लीला में उनका विरह हमेशा वर्तमान रहा है। विरह वर्तमान रहना मतलब है कि कृष्ण स्मृति वो हमेशा वर्तमान है। ऐसा कोई समय नहीं था जहां पर वो कृष्ण विमुख होकर उन्होंने क्षण भर का काल को भी व्यतीत किया हो, क्योंकि कृष्ण के बिना तो प्राण ही नहीं रहेंगे। ऐसे जो कृष्ण शरण वाले जो भक्त होते हैं वो तमाम भक्तों के अंदर श्रेष्ठतम अवस्था में होते हैं। वो कौन है? वो व्रजवासी है, व्रजजन, वही लोग हैं। और उनमें से श्रेष्ठ रास विचार से ब्रज गोपियां यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को वो अधिक प्रिय है। इसीलिए ऐसा नहीं कि कर्मी प्रिय नहीं है, कर्मी भी प्रिय है। निष्काम भाव से सत्कर्म करने वाला जो कर्मी है वो भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन जब प्रिय का तारतम्य विचार करते हैं तो दिखाई देता है कि वो इतना प्रिय नहीं है जितना कि उस मार्ग को छोड़कर ब्रह्मोपासन करने वाला, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए साधना में जुटा हुआ एक ज्ञानी प्रिय है। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ता है तब मालूम पड़ता है कि गोपियां अत्यधिक प्रिय है। ऐसा उद्धव जैसे ब्रह्मज्ञानी को भी गोपियों ने एक बार तो कंफ्यूज कर दिया बिल्कुल। उद्धव ब्रह्मज्ञानी है, साधारण व्यक्ति नहीं है कि वहां व्रज में गया। और उनको ये भी था, अपना ब्रह्मज्ञान का अभिमान भी था, लेकिन गोपियों के सम्मुख में जाते ही उनका ब्रह्मज्ञान इत्यादि सब फीका पड़ गया। और गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हे उद्धव, आप ये बताइए कि कृष्ण को कैसे हम लोग भूल सके। कृष्ण को भूलना चाहती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई समय ही नहीं है कि कृष्ण के बिना हम लोगों का समय व्यतीत ही हो रहा। और वो पराकाष्ठा में पहुंच जाता है जब कृष्ण चिंतन को करते 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 कृष्णमय हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्रियाएं भी कृष्ण जैसा ही करने लगते हैं। इसीलिए बोला
ये क्या है? ये अद्वैत तत्व है, ये विशेषता है। वही 3 रूपों में दिखाई दे रहा है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दित 3 रूप से दिखाई दे रहा है। वो अद्वैत अखंड ज्ञान पूर्ण पुरुषोत्तम तत्व और दिख रहा है। इसीलिए जब भगवत स्वरूप में विराजमान है तो निश्चित रूप से उस स्वरूप का सेवक का भी होना जरूरी है। इसीलिए वो अपने परिकरों को ही विस्तार करके अपने नित्य सेवा के अंदर उन्होंने उन्हें स्थान प्रदान किया। और ये वही भक्त शिरोमणियां हैं जो भगवान को अतिशय प्यारी है। और उनमें से भी और कौन प्रिय है? उनमें से भी उनका प्रिय है श्रीमती राधिका। गोपियों का कृष्ण प्राण है, लेकिन उनमें से श्रीमती राधिका ऐसी है जो कि स्वयं श्री कृष्ण के प्राण स्वरूपा है, श्री कृष्ण के प्राण स्वरूपा है। ये विशेषता बोलते स्वयं श्री कृष्ण चंद्र आत्मा राम है, अपने अंतर में रमण करने वाले, विलास करने वाले, उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं यद्यपि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आत्मा राम है, तब भी ये निश्चय कर लो कि उनका जो आत्मा है वो कौन है? श्री राधिका। स्वयं श्रीमती राधिका जी ही कृष्ण की आत्मा है। इसीलिए श्री कृष्ण आत्मा राम मतलब ही राधिका रमण है। ये विशेषता है। श्री कृष्ण कौन है? राधिका रमण राम है। सब समय श्रीमती राधिका जी के ही साथ में विलास करने वाले, उनके साथ में रमण करने वाले, राधिका ही जिनका प्राण है वो श्री कृष्ण चंद्र है। इसीलिए उनको श्रीमती राधिका जी अधिक प्रिय है। प्राण तो सबको प्यारा ही होता है। कौन ऐसा होता है जिसको अपना प्राण प्यारा नहीं है? मरने वाला व्यक्ति को भी उसका प्राण ही प्यारा होता है। वो जीने की इच्छा से कई बार मर जाता है, उसको लगता है मरने से वास्तव में मैं सुख से जी पाऊंगा। प्राण सबको प्रिय है। इसीलिए भगवान का प्राण क्या है? श्रीमती राधिका जी है। इसीलिए बोलते राधा जी उनका अधिक प्यारी है, सर्वाधिक प्यारी। उसी प्रकार यह राधा कुंड भी श्री कृष्ण का अतिशय प्यारा है। राधा कुंड क्या है? श्रीमती राधा रानी से अभिन्न स्वरूप होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का अतिशय प्यारी जो है, प्यारा है वो राधा कुंड भी। इसीलिए पूर्व में बोल दिया कि वैकुंठ के अंतर्गत श्रेष्ठ मथुरा जन्म लीला हुआ, उससे श्रेष्ठ वृंदावन जहां पर रासलीला इत्यादि हुआ, आनंदोत्सव हुआ मुख्य रूप से। और उसके बाद उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन, जहां पर कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की लीलाओं को प्रकट किया। और उससे भी श्रेष्ठ है जो कि एकांतिक लीलाओं को, जहां पर किसी अन्य रस के रसिकों का प्रवेश भी नहीं, केवल मात्र एकांत कांत रस के भाव में भावित जो शुद्ध भगवत प्रेमी नित्य परिकर है, उन्हीं के साथ जिस स्थान पे विलास किया जा रहा है वो राधा कुंड है। उस राधा कुंड में किसके साथ में रमण कर रहे हैं? श्रीमती राधिका जी के साथ में रमण कर रहे हैं।
श्रीमती राधिका जी के साथ में वो वहां पर रमण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा है, कृष्ण का आत्मा, स्वयं आत्मा, उनके साथ में वो वहां पर विलास कर रहे हैं। अतः ऐसा कौन सा सौभाग्यवान सुचतुर व्यक्ति होगा जो श्री राधा कुंड में अप्राकृत रूप में निवास करता हुआ श्री कृष्ण का 8 याम भजन नहीं करेगा, अपितु करेगा ही। प्राकृत रूप से रहने के लिए नहीं बोला, बोल दिया यहां पर अप्राकृत रूप में निवास करते हुए राधा कुंड दर्शन करते हुए, श्रीमती राधिका जी का अभिन्न दर्शन करते हुए, राधा कृष्ण का नित्य विलास स्थान के रूप में दर्शन करते हुए वहां पर वास करना होगा, करके 8 याम उनका सेवा में रत रहना होगा करके यहाँ पर बतला रहे हैं श्री रूप गोस्वामी। बोलते वही सौभाग्यवान व्यक्ति, परम बुद्धिमान, बहुत चतुर व्यक्ति वही है जो व्यक्ति इस तत्व को समझकर भगवान के अतिशय प्रिय भक्त शिरोमणि कृष्णाभिन्न श्रीमती राधिका जी के अभिन्न स्वरूप श्री राधा कुंड का आश्रय लेकर जो व्यक्ति 8 याम उनकी सेवा में निरंतर रत रहता है, वही सौभाग्यशाली व्यक्ति है, वही व्यक्ति भगवान को अतिशय प्रिय। इसीलिए बोलते राधिका दासी हदि है अभिमान, क्योंकि राधिका जो है कृष्ण की आत्मा है। इसीलिए किसी के अंदर ये भाव आता है कि मैं श्रीमती राधिका जी का नित्य दासी हूं, शीघ्र मिले तब गोकुल का, क्योंकि कृष्ण अपने प्राणों को छोड़ के रह कैसे सकते। श्री कृष्ण के प्राणों का अपने आप जो दासी भाव में समर्पित हो जाता है, कृष्ण उसके पीछे चले जाते हैं, कृष्ण का वो प्यारा हो जाता है। ऐसा प्राणों को जो सुख देता है, प्राणों को जो साथ देता है, वो सब प्यारा ही होता है। प्राणों का सेवा जो करता है वो सब प्यारा ही होता है, क्योंकि प्राण है तो व्यक्ति है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी भी बोलते हैं राधिका जी से विहीन जो श्री कृष्ण है वो वास्तविकता में मुझे नहीं चाहिए, मतलब अकेला जो कृष्ण है वो मुझे नहीं चाहिए। कृष्ण जबकि अकेले होते ही नहीं, लीला के हिसाब से बोल रहे, जिस लीला के अंदर श्रीमती राधिका प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं है, वो लीला वाले कृष्ण मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि राधा रानी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं है तो उस तरह का जो लीला विलास भी नहीं हो सकता। इसीलिए कृष्ण द्वारिका में जाने के बाद स्वर्णमयी मुकुट धारण किया, सुंदर आभूषण इत्यादि धारण किया और हाथ में सुदर्शन चक्र आदि धारण किया, लेकिन वंशी वेणु इत्यादि कभी भी उन्होंने व्यवहार नहीं किया। ये विशेषता है, वो सब केवल व्रज में है, वो लीला माधुरी का जो विशेषता है, रूप माधुरी के जो विशेषता है, सब कुछ व्रज के अंदर ही विशेष रूप से प्रकाशित हुआ। श्री कृष्ण की अपनी निजी आत्मा होने के बाद भी श्रीमती राधिका जी को वो जो द्वारिका वाला जो रूप है, ऐश्वर्यमय रूप, वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर पाया। इसलिए वो कहती है कि मुझे वही रूप, मुझे आपका दर्शन करना है, उसी रूप में मैंने आपको प्राप्त करना है।
ये रूप भी उनको आकर्षित नहीं कर रहा है, उसमें रस अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि जो भक्त श्रीमती राधिका जी के पावन चरणों में आश्रय ग्रहण करके उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण के वो अत्यंत प्रिय हो जाते हैं, उनके परम प्रिय हो जाते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।